ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की ये डायग्राम, ठीक है। ये जो एक्स एक्सिस है यहाँ पे आपने टाइम को मेजर करना है, ठीक है। एक्स एक्सिस पे हम टाइम को कंसिडर कर रहे हैं और जो वाई एक्सिस है उस पे हम क्या करेंगे, स्पीड को हम क्या कर रहे हैं, ले रहे हैं। तो ये वी आई है, मतलब 0 टू यहाँ तक क्या है, वी आई मतलब ये इनिशियल स्पीड है, यहाँ से यहाँ तक, ये याद रखना है, ठीक है। और यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, वो वी एफ है, मतलब वी एफ यहाँ से यहाँ तक नहीं है, वी एफ यहाँ से यहाँ तक है। ओ से यहाँ तक वी एफ है और यहाँ से यहाँ तक क्या है, वी आई। मतलब इनिशियल वेलोसिटी जो है वो कम होती है, तो ऐसे भी याद रख सकते हैं वी एफ उससे बड़ी है। और एक काम और ये याद करना है आपने कि यहाँ पे जो ये है, ये जो सी डी है, ये भी क्या है, ये वी आई के इक्वल है। सी डी क्या है, वी आई के इक्वल, क्योंकि जितनी लाइन यहाँ से यहाँ तक है उतनी ही यहाँ से यहाँ तक है, ये और ये दो इक्वल है। ऐसे ही वी एफ जो है, मतलब वो यहाँ से लेके यहाँ तक है, और इस तरफ हम कह सकते हैं कि बी डी जो है वो वी एफ के इक्वल है, मतलब इतनी ये जो लाइन है ये इसके इक्वल है, ठीक है। मतलब बी डी किसके इक्वल है, वी एफ के, और जो वी आई है मतलब इतनी लाइन जो है वो किसके इक्वल है, सी डी के इक्वल है। तो ये आपने ये याद रखने। और एक काम और याद करना है कि ये सारी लाइन यहाँ पे कितनी है, बी डी है, यहाँ तक कितनी लाइन है, बी डी। इसमें से अगर मैं क्या कर देता हूँ, सी डी निकाल लेता हूँ, मतलब इतनी सी लाइन इसमें से निकाल लेते हैं, ये वाली जो मैंने पेंसिल से छुपा दी, जो हमने लेस करनी है, जो निकालनी है, वो पेंसिल से मैं छुपा देता हूँ। तो ऊपर हमारे पास क्या बच जाता है, बी सी बच जाता है। मतलब अगर हम ये गायब कर लेते हैं तो ऊपर क्या बचा, बी सी बचा। मगर यानी कि इतनी लाइन में से आप ये लेस कर देंगे तो आपके पास क्या बचेगा, इतनी लाइन बच जाएगी। मतलब एक लाइन के दो हिस्से करें यहाँ पे और उसका नीचे वाला हिस्सा गायब कर दें तो आपके पास ऊपर वाला हिस्सा ही बाकी बच जाता है। तो ये हम आगे डिस्कस करते हैं। तो डायग्राम को समझना बड़ा ज़रूरी है, तो आगे इसमें कोई कम्प्लेक्सिटी नहीं है, ठीक है। अब आप ज़रा देखें, आगे किताब में लिखा है कि स्लोप ऑफ लाइन ए बी, मतलब ए बी लाइन जो है उसका जो स्लोप है, यहाँ पे ए लिख लेते हैं, मतलब ये जो लाइन है ए बी, इसका जो स्लोप है, उतराई जो है या चढ़ाई जो है, वो किसके इक्वल है, वो बी सी बाय ए सी के इक्वल। बी सी ये और ए सी क्या, ये मैथमेटिक्स का रूल है कि स्लोप ऑफ द लाइन ए बी इज इक्वल टू बी सी बाय ए सी, ठीक है। अगली लाइन में आप क्या करेंगे, स्लोप ऑफ द लाइन वो क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। स्लोप ऑफ द लाइन इज एक्सेलरेशन। इसके आगे आपने तो स्लोप ऑफ लाइन की जगह हम क्या लगा देंगे, एक्सेलरेशन। और आगे एक्सेलरेशन को हम क्या करते हैं, स्मॉल ए से डिनोट करते हैं। तो यहाँ तक हम ये पहुंच गए। आगे मैंने आपको क्या बताया था कि आगे आपने इस इक्वेशन में बी सी की जगह आपने क्या करना है, बी डी माइनस सी डी लगाना है। बी डी माइनस सी डी मतलब मैं लिख लूंगा कि बी सी इज इक्वल टू हमने अभी मैंने आपको समझाया कि बी डी माइनस, बी डी में से आप क्या लेस करेंगे, सी डी लेस कर दें तो क्या आ जाता है, बी डी में से सी डी लेस कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, बी सी आ जाएगा। एक आपने ये याद करना है और एक आपने याद करना है कि ए सी इज इक्वल टू ओ डी। अब ये क्या चीज है, और इस लाइन के नीचे हम लगा लेते हैं बी सी माइनस सी डी के नीचे हम ओ डी भी लगा लेते हैं, क्योंकि ए सी किसके इक्वल, ओ डी के। ए सी की जगह ओ डी आ जाएगा, ए सी की जगह ओ डी और बी सी की जगह बी डी माइनस सी डी। तो यहां तक हम ये पहुंच गए। अब इससे आगे आप देखें तो अब आपने इनकी वैल्यूज पुट करनी। अच्छा पहले ये बता दूं कि ए सी ओ डी के किस तरह इक्वल है, ए सी इज इक्वल टू ओ डी जो हमने यहाँ पे लिखा। तो आप डायग्राम में देखें, इसमें ढूंढें जरा कि ए सी कहाँ पे, ए ये है, ए जो है वो ये है और सी ये है। ए सी लाइन हमारी ये वाली लाइन क्या है, ए सी लाइन है, ठीक है। और हम कह रहे हैं कि ये ओ डी के इक्वल है। तो डायग्राम से भी क्लियर है कि जितनी लाइन यहाँ से यहाँ तक है यानी कि ए सी, उतनी ही लाइन यहाँ से यानी कि ओ से डी तक है। मतलब कि जितनी लाइन ये है, जितनी कि मैं पेंसिल से शो कर रहा हूँ, ये लाइन जितनी है ए सी, ठीक है, उतनी ही लाइन क्या है, ओ डी है। मतलब ये दोनों भी इक्वल हैं। डायग्राम से साफ क्लियर है कि ए सी इज इक्वल टू ओ डी। तो यहाँ पे इसलिए मैं इस डायग्राम में क्या करने लगा हूँ, इस इक्वेशन में क्या करने लगा हूँ, मैंने क्या किया, बी सी की जगह बी डी माइनस सी डी पुट कर दिया। बी सी की जगह हमने क्या पुट कर दिया, बी डी माइनस सी डी। ब्रैकेट्स नहीं, ये बॉक्स में बनाना चाहता हूँ तो ताकि आपको समझ लगे, बी सी
और AC किसके इक्वल है, वो है OD के इक्वल, जो कि अभी मैंने आपको साइड पे बता भी दिया डायग्राम में। तो आगे आपने क्या करना है, अब आप यहां तक ये पहुंच गए हैं, ठीक है। अब इसमें से आगे आपने ये करना है कि इनकी वैल्यूज पुट करनी, BD की वैल्यू, CD की वैल्यू, OD की वैल्यूज पुट करनी, मतलब इनके नाम है वो आपने बताने हैं मुझे। अब अगर आप डायग्राम में देखें तो आपके पास जो डायग्राम में आप देखें तो आपके पास क्या नजर आ रहा है, ये जो है BD किसके इक्वल है, BD जो मैंने आपको बताया था डायग्राम में, अगर आप ये देखें BD किसके इक्वल था, मैंने आपको कहा था कि वो VF की इक्वल है। VF क्या है, यहां से लेके यहां तक सारा VF है, तो आप लिख सकते हैं कि BD इज इक्वल टू VF, ये लिख लेते हैं। अगला देखें CD किसके इक्वल है, VI के। CD कहां पे डायग्राम में, C ये है, D ये है, तो वो मैंने आपको कहा था शुरू में ही कि यहां से लेके यहां तक क्या है VI, और ये क्या है CD के इक्वल है। तो इधर लिखते हैं CD किसके इक्वल हो जाता है, VI के इक्वल हो जाता है। दो हो गए ये, ठीक है। और एक तीसरी वैल्यू है वो आप लिखें, वो है OD किसके इक्वल है, वो T के इक्वल है, स्मॉल t यानी कि टाइम के। तो डायग्राम में देखें OD जो है वो किसके इक्वल है, अंडरस्टूड है कि वो टाइम के इक्वल है, जितना यानी कि टाइम लगा है। तो ये आपकी तीन वैल्यूज आ गई। अब इनकी वैल्यूज यहाँ पुट कर दें और ये इक्वेशन आपकी कंप्लीट हो जाती। BD क्या है, BD देखें तो वो VF के इक्वल है। BD किसके इक्वल है, VF, तो BD की जगह आ गया VF। CD जो है VI के इक्वल है, तो CD की जगह आ जाएगा VI। ये वैल्यूज पुट कर दी हमने वेलोसिटी की टर्म्स में, फाइनल और इनिशियल। OD किसके इक्वल है, T के, तो OD की जगह आप क्या लगा देंगे, T लगा देंगे, ठीक है। तो ये आपका ऑलमोस्ट इक्वेशन कंप्लीट हो चुका है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन कंप्लीट हो चुकी है। A इज इक्वल टू VF माइनस VI बाय T। अब ये T को आप क्या करेंगे, A के पास ले जाएं, तो क्या हो जाएगा, AT हो जाएगा, मतलब A और T मल्टीप्लाई करेंगे, आगे VF माइनस VI अपनी जगह पे नीचे उतर आएंगे। अगले स्टेप में आप क्या करें, हमने फर्स्ट इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो है VF इज इक्वल टू VI प्लस AT, मतलब VF राइट साइड पे होना चाहिए। तो VF को हम क्या कर देते हैं, एक साइड पे रहने देते हैं, और ये VI जो है इसको आप क्या करें, AT वाली साइड पे ले जाएं, तो वो माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। माइनस से क्या हो जाएगा, VI प्लस हो गया, AT ऑलरेडी प्लस में है तो वो आप प्लस में लिखते हैं। तो ये इसको रीअरेंज करके लिख लें, VF इज इक्वल टू VI प्लस AT, तो ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। मेरे पास जगह नहीं बची, आपने इसको क्या करना है, VF इज इक्वल टू VI प्लस AT की शक्ल में लिख लेना, मतलब ये VF को आप इधर ले आए और VI प्लस AT को उस तरफ ले जाएं, तो ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन कंप्लीट हो जाती है।